खाली सड़क पर एक गाड़ी बड़े आराम से चल रही है। उस समय उस जगह का नेचर भी काफ़ी शांत और खुशनुमा था। कई सारे पेड़ लहरा रहे हैं, पक्षियाँ चहक रही है और वो कार एक घर के पास आकर के रुकती है। उस गाड़ी में से एक फिल्म का डायरेक्टर बाहर निकलता है। डायरेक्टर गाड़ी से उतरते ही नीचे की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या है? उस घर की सीढ़ियों के पास खून पड़ा हुआ था। डायरेक्टर थोड़ा डर जाता है और तभी उस घर के दरवाजे से एक बंदा जिसके पैर में गोली लगी होती है बाहर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, वो पागल हो गया है, वो भाग जाओ जाओ, तुम्हारे पास अभी मौका है। वो बंदा डायरेक्टर के पास जा कर के उससे बोलता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वो आदमी पागल है, वो अंदर मत जाना अंदर। पर डायरेक्टर उस बंदे को इग्नोर करता हुआ अंदर की ओर और तेजी से जाने लगता है और अंदर में बैठा होता है। लगता है तू ये मेरा सारे दिन पट्टा से हेडशॉट। डेडपूल बोलता है, वो साला चूतिया डायरेक्टर्स मेरे ओरिजिन की माँ बहन कर रहे थे। एक तो साला मुझे हल्क से भिड़ा दिया, पैंचूट को ना मैं हिलाने लायक नहीं छोड़ा हूँ। दूसरा वाला वही भिखारियों को सलमान खान। नहीं समझा यार, यहाँ हॉलीवुड में कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं देखता क्या? अरे यार वो तेरे नाम वाला, वो जिसके बाल ऐसे तेरे मेरे, अरे भिखारियों को सलमान खान। छोड़, मेरी स्टोरी में से ना वो गोला बारूद ही हटा रहा था। पैंचूट अब डॉग स्टैंड नहीं कर पाएगा। चल वो सब छोड़, साइकिल छोड़। अच्छा मैं तेरे को साइकिल छोड़ बोल सकता हूँ ना? हाँ बोल सकता हूँ, चल कोई नहीं। तेरी स्टोरी क्या है? मेरे पास तो स्टोरी नहीं है, मैं तो तेरी स्टोरी सुनने आया हूँ यहाँ पर। क्या नहीं, क्या बोल साइकिल तू? तेरे पास मेरी लाइफ की कोई स्टोरी नहीं है? सही में नहीं है? ये हुई ना वहां साइकिल छोड़। अब तू ये बता मेरे को कि तू खंबा लेगा कि पैग लेगा साइकिल छोड़? अरे छोड़ यार, तू देसी पी भाई, देसी में तेरे को ज्यादा मजा आएगा। बट ये नहीं मेरा ओरिजिन स्टोरी, ध्यान से सुनियो। सो मिस्टर साइकिल चोर, हर ओरिजिन स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी वही लंबी लंबी सुइयां, वही लंबी लंबी चाकू, छुरियां और वो दर्द। तो हर स्टोरी की शुरुआत में दर्द होता है, तो उसी तरह मेरी स्टोरी में भी मैं सबसे पहले जब ओरिजिनल स्टोरी में मैं एक एक्सपेरिमेंट वाटर टैंक के अंदर था। मेरे बहुत जगहों में बहुत गलत जगहों में भी सुइयां घुसी हुई थी। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। पर ऐसा है तो एक तरह से बोलने से सही भी हुआ, क्योंकि इससे अच्छा ना मैं स्टेज 4 कैंसर से मरना या फिर मुझे ये करना था। मैंने यही करना चूज किया। अब एक तरह से एक्सपेरिमेंट पास हो गया और मुझे वुल्वरीन की टक्कर का हीलिंग फैक्टर मिल गया। और तेरे को पता है मैं मेरा जब नया जन्म हुआ तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? ओए ससुर के नाती, क्या देख रहा है मुझको? कहीं तुमने मुझे गंजा तो नहीं कर दिया? और एक झातू ने तो मुझे फ्लेम थ्रोवर से जला भी दिया था। और साला कुत्ता उस टाइम में डायलॉग मार रहा था, पर मैं कुछ ही टाइम में रीजेनरेट हो गया। पर मेरी स्किन ठीक नहीं हुई, इसलिए इनको लगा कि ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट है।
इसीलिए उन्होंने मुझे जेल में फेंक दिया था। पर मैं तो तब भी हरामी था, इसीलिए मैंने बीमार होने का नाटक किया। उसके बाद जब गार्ड्स आए सेल के अंदर, मैंने उन सभी को टट्टे टट्टे कर दिया, साइंटिस्ट की माँ की चूड़ियां तोड़ दी। और जैसे ही मैं जेल से बाहर आया, उसके बाद मैंने धांसू कॉस्ट्यूम डिजाइन और फिर मैं मशीनरी फील्ड का राउडी राठौर बन गया। और मुझे उसके बाद मैं सभी कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। पर कुछ टाइम बाद ना मेरे पास एक आग में आग का कॉन्ट्रैक्ट आया मारने को उसको, लेकिन वो बंदा ना फ्यूचर से आया था। लेकिन अब उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। एक तरह से मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो मेरा स्पाइडरमैन है, काफी अच्छा दोस्त हो मेरा। लूट तू तब से इम्पोर्टेंट बात तो बोल रहा है। मुझे बता वेट विंटन कौन है? इस मार्च से पहले, वेपन एक्सपेरिमेंट से पहले, इन सब से पहले। हाँ तो मिस्टर साइकिल, जो तुझे वेड विल्सन के बारे में जानना चाहता है तू? चल ठीक है, वो एक पैक लेगा देसी खंबा। अबे कुछ तो ले। वो साला चूतिया था। ठीक है वो भी एक मशीनरी था, पर मॉरल कोड के साथ। वो ना ये काम पैसों के लिए नहीं करता था। वो उसने डिक्टेटर्स को मारा, जो कि वो डिजर्व करते थे, वो अलग बात है। पर और फिर वो साला सबसे हॉटीस गर्लफ्रेंड के पास उसकी जाकर बॉस्टन में मजे लेता था। साला साइकिल खेलता था। और ये साइकिल तो ये सब तो ठीक है, पर तेरे को पता है उसकी जिंदगी में ना एक सरप्राइज आने वाला था। तुझे एक चीज बताना था। आई एम एजुकेटेड हरामी ना, सो मैं तुझे बता सकता हूँ कि ये सब ठीक है, पर जब उसको पता चला कि उसको स्टेज 4 का कैंसर है, वो सब कुछ पिछवाड़े में डाल करके पीछे छोड़ करके वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट में आ गया। और फिर वही बोट आउट सुई और वही दर्द और वही ये सब कर्म कांड। नहीं ये जबरदस्त फिल्म बनेगी, पर वो थोड़ी मुझे ना आप ये बताओ कि वेड विल्सन कौन था? और मशीनरी बनने से पहले क्या था? उसके चाइल्डहुड के बारे में मुझे बताओ। हमरा ने एक रूटीन हुआ था। मेरे पापा दरवाजे के पीछू से आते और नॉक नॉक करते। मैं भी नॉक नॉक करता और फिर अपन पूछता वहाँ कौन है? वो कहते कैश। मैं बोलता कैश कौन? और वो मेरे साथ मजाक करना शुरू कर देते। पर एक दिन वो ऐसे गए कि वो कभी वापस ही नहीं आए। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी पीना शुरू कर दी। इसलिए मैं अपने आप को दोषी मानता था। वो ठीक होती अगर उन्हें मेरी फिक्र नहीं करनी होती। तो उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनूंगा। और जब मैं उतना बड़ा हो गया जितना यूएस आर्मी के लिए चाहिए होता है, मैं इस अवसर को कैसे त्याग सकता था? मैं ससुराल उससे कैसे छोड़ सकता था? बता नहीं बनता है, सही बोल रहा हूँ ना मैं। वैसे मेरे सुपीरियर्स कहते थे कि मैं पक्का निशानेबाज हूँ और मेरे पास एक महान स्मरणीय मन है। इसका मतलब तो मेरे को समझ नहीं आया, पर और वो लोग कहते थे कि मेरे पास दिल नहीं है। क्योंकि सही भी, क्योंकि मैं अपने हाथ में जॉयस्टिक लेके ही बड़ा हुआ हूँ। ओए क्या है, गलत समझ रहे हो यार तुम लोग? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना। एनीवे, यूएस आर्मी के बाद मैं मशीनरी फील्ड में आ गया थोड़ा रोपड़ा कमाने के लिए। अपना भी गुजर पसंद नहीं हो रहा था ना भाई यूएस आर्मी में, क्या कर सकते हैं। जो भी मैं किसी दोराही परिस्थिति में फंस जाता हूँ, मेरे पास दो ही रिएक्शंस होते हैं, या तो मैं रोऊं या फिर मैं हंसूं। मैं हमेशा हंसता हूँ क्योंकि रोने से बहुत दर्द होता है यार। हंसते हंसते तो उसको लिपट जाऊंगा मैं, पर रोने से बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। साइकिल तो तूने यकीन नहीं करेगा, जब मैं हल्क के खिलाफ लड़ रहा था ना, तब मैंने उसको बोला था
अरे बड़े हरे बदबूदार मुंह वाले, मुझसे डर। मुझे लगता है हो गया, तूने मुझे काफी सुना दिया है। ये तब थे मैं एक बहुत बेहतर स्टोरी बना सकता हूँ। एक और बात, वेद, अगर तुम अपने पापा से मिलोगे तो तुम उनसे क्या पूछोगे? तुम्हारे पापा? मुझे लगता है मैं उनसे कोई पंचलाइन मारने के लिए ही बोलूंगा। 2 साल 9 महीने बाद डेडपूल की फिल्म रिलीज होती है। डेडपूल फिल्म देखने को बैठ जाता है, पर डायरेक्टर ने ऐसा कर्मकांड किया है कि उसने फिल्म की स्टोरी को निचोड़ नुचोड़ के इतना घटिया दिया है मोड़ कि डेडपूल के सर में आ गए बम के फोर। और डेडपूल बोलता है चिल्ला चिल्ला करके, हे भगवान, तू स्वर्ग में बैठ के मेरे ओरिजिन की माँ बहन की चूड़ियां क्यों तोड़ रहा है? अरे बनता है, चल यार, हॉलीवुड बॉम्ब मंडी में डिस्काउंट लगाता है क्या उस टाइम? ससुरा, मुझे हॉलीवुड की कोई जरूरत नहीं है, मुझे समझ जा चुका है। मैं अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह जी रहा हूँ, मुझे हॉलीवुड की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे दिमाग के ख्याली पुलाव मुझे इस दर्दनाक सच्चाई से तो दूर रख रहे हैं, मेरे ख्याली पुलाव। वहीं बाहर मैं डायरेक्टर हुआ वही लूट रहा था, और वो बाहर आते ही सोचता है ये वेट मूवी के बीच में कहाँ गया। और डायरेक्टर जैसे ही कार की लॉक को खोलता है उसी टाइम कार में ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में डेडपूल कार को फुल स्पीड भगा रहा है और मन ही मन सोच रहा है, मैंने कई साल पहले वहां का एड्रेस खोज लिया था, पर मैंने कभी वहां जाने का सोचा ही नहीं अभी तक। और अगले सीन में डेडपूल उस घर के सामने गाड़ी को रोकता है और दरवाजे को पीट रहा होता है। अंदर से एक आवाज आती है, आ रहा हूँ। ये भी कोई टाइम होता है आने का? एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोल करके बोलता है, कौन है वहाँ? वेट। डेडपूल अपना मास्क हटाकर बोलता है, पापा मुझे देखो ना, ये दुनिया ने मेरे साथ क्या कर दिया है, मुझे क्या हो गया है? एक और आर्मी। तो मेरे को जरूर बताना आपको डेडपूल की ऑडियंस कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार कटाना से सब्सक्राइब और लाइक के बटन को चीर फाड़ दो, और देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिलते हैं डेडपूल की तरफ से। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर।